बच्चों नमस्कार, मैं हूं रजनीश तिवारी और आप लोग जुड़ चुके हैं स्प्लाइसिंग एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है बच्चों ट्विन्स जुड़वा के बारे में। आप लोगों ने अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में अक्सर ऐसा देखा होगा कि महिलाएं प्रेगनेंसी के अंत में जब बच्चे को जन्म देती हैं तो सामान्यतः एक बच्चे का जन्म होता है। ये एक कॉमन प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सगर्भता के दौरान एक ही प्रेगनेंसी के माध्यम से महिला के द्वारा दो बच्चों को जन्म दिया जाता है। तो उन्हीं जब महिला के द्वारा एक सगर्भता के दौरान दो बच्चों को जन्म दिया जाए तो उन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों? ट्विन्स कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ट्विन्स का निर्माण कैसे होता है। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं एक सामान्य प्रक्रिया। आखिरकार एक बच्चे के जन्म के समय या एक बच्चे के निर्माण के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? आप जानते हैं कि फीमेल में मादा का जो जनन अंग है वो कौन होता है बच्चों? वो होता है अंडाशय। और इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। अंडाणु का इस अंडाशय से मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग के पश्चात मादा की ये जो नलिकाकार संरचना है जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, ये अंड को कलेक्ट करके कहाँ डाल देती है? इस फैलोपियन नलिका के अंदर। अंड कहाँ पहुँचता है बच्चों? इस फैलोपियन नलिका के अंदर। और जब नर और मादा के बीच मैथुन होता है तो नर के द्वारा मादा की योनि में वीर्य या सीमन को छोड़ा जाता है और उसी वीर्य या सीमन में शुक्राणु उपस्थित होते हैं। ये शुक्राणु योनि से गर्भाशय, ग्रीवा यानी ग्रीवानाल से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? गर्भाशय। और गर्भाशय से गति करते हुए ये शुक्राणु कहाँ पहुँच जाते हैं? फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका में पहुँच करके ये इस अंड के साथ क्या करते हैं? मिलन करते हैं या इसका निषेचन करते हैं। तो शुक्राणु के अंडाणु के साथ मिलने की प्रक्रिया का नाम निषेचन है। और इस निषेचन के परिणाम स्वरूप वो एक कोशिका बनती है, जिस एक कोशिका ने हमारा, आपका और बाकी सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों का निर्माण किया। उस कोशिका को कहा जाता है बच्चों युग्मनज। यही एक कोश की संरचना यानी युग्मनज, जिसको आप जाइगोट कह रहे हैं, ये विकास करके शिशु का निर्माण करती है। और यही शिशु माँ के गर्भाशय में विकसित होगा और विकास के बाद लगभग 38 सप्ताह, 38 वीक कह दीजिए, या लगभग 9 साढ़े 9 माह के बाद इस बच्चे का जन्म होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये है सामान्य प्रक्रिया जिसमें एक शुक्राणु ने एक अंडाणु के साथ मिलन किया, एक युग्मनज बना और उस युग्मनज ने विकसित होकर के एक शिशु का निर्माण किया। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें एक बच्चे का जन्म हो रहा है, एक बच्चे का विकास हो रहा है। लेकिन अब आ जाइए आप किस पे? ट्विंस पे, जुड़वा पे, कि आखिरकार जुड़वा का निर्माण कैसे होता है। बच्चों जुड़वा क्या होते हैं? इस प्रक्रिया को समझिए। एक ही प्रेगनेंसी से, एक ही सगर्भता से उत्पन्न दो संतानें जुड़वा या यमज कहलाती हैं, है ना। महिला की प्रेगनेंसी एक ही है, उसी प्रेगनेंसी के दौरान महिला के गर्भाशय में दो संतानों का विकास हो और वो दो संतानें प्रसव के समय जन्म ले रही हैं, तो एक ही सगर्भता से उत्पन्न होने वाली दो संतानों को यमज या ट्विन्स कहा जाता है। ठीक है। अब जो ट्विन्स होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है एक युग्मज जुड़वा या इसी को कहते हैं समरूप जुड़वा, और दूसरे को कहते हैं द्वियुग्मज जुड़वा या द्विअंडज यमज। तो दो अलग अलग प्रकार के जुड़वा होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो दोनों जुड़वा संतानें होती हैं वो बिल्कुल देखने में टू कॉपी होती हैं, बिल्कुल एक समान होती हैं। तो आइए दोनों अलग अलग प्रकार की जुड़वा को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? एक युग्मज जुड़वा या समरूप जुड़वा। आखिरकार दो बच्चे विकसित हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन कब उन्हें समरूप जुड़वा या एक युग्मज जुड़वा कहा जाएगा? इस पूरी प्रक्रिया को समझिए थ्योरी समझने से पहले। देखिए बच्चों, सामान्यतः फीमेल में ऐसा होता है, मादा में ऐसा होता है कि मादा के द्वारा अंडाशय से अंडाणु को मुक्त किया जाता है। उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस अंडोत्सर्ग के पश्चात ये अंडाणु कहाँ पहुँचते हैं? मादा के फैलोपियन नलिका में। और नर और मादा के बीच जब मैथुन होता है, इस प्रक्रिया को थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ये अंडाणु मादा की फैलोपियन नलिका में पहुंचा और नर और मादा के बीच जब मैथुन हुआ तो उस मैथुन की प्रक्रिया से नर के द्वारा मादा की योनि में वीर्य को छोड़ा गया, जिसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं और ये शुक्राणु गत करते हुए फैलोपियन नलिका के पास पहुंचते हैं। फैलोपियन नलिका के पास पहुंचते हैं और फैलोपियन नलिका के पास पहुंच करके
ये क्या कर रहे हैं, शुक्राणु उस फैलोपियन नलिका में उपस्थित अंडाणु का निषेचन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये युग्मनज या जाइगोट जो है, यही युग्मनज या जाइगोट अब क्या करेगा बच्चों, विकास करेगा, और विकास करके भ्रूण का निर्माण करेगा। विकास करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। अब जब भ्रूण अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, अर्ली इम्ब्रियो स्टेज होती है, यानी कि या तो मोरुला अवस्था है या तो ब्लास्टुला अवस्था है, इसी अर्ली स्टेज में ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण का विभाजन हो जाता है और भ्रूण दो भागों में बंट जाता है। हमने एक को कहा भ्रूण एक और दूसरे को कहा भ्रूण दो। ठीक है, जैसे अब भ्रूण एक अलग विकास करके शिशु का निर्माण करेगा, भ्रूण दो अलग विकास करके शिशु का निर्माण करेगा, और एक ही युग्मनज से निर्मित होने वाले भ्रूण दो भागों में बंट गए और दो अलग अलग शिशुओं का निर्माण हुआ। ऐसे शिशुओं को ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे शिशुओं को ही एक युग्मज जुड़वा या समरूप जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसकी थ्योरी समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों थ्योरी में, कि एक शुक्राणु एवं एक अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले भ्रूण के दो भागों में विभाजित हो जाने से समरूप जुड़वा का निर्माण होता है। एक शुक्राणु ने एक अंडाणु का निषेचन किया, उस शुक्राणु और अंडाणु, इधर देख लीजिए, एक शुक्राणु ने एक अंडाणु का निषेचन किया, जाइगोट बना, विकास करके भ्रूण बना, और इसी भ्रूण के दो भागों में बंट जाने से दो अलग अलग शिशुओं का निर्माण हुआ। इन्हीं शिशुओं को मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ये जो भ्रूण का विभाजन होता है, ये प्रारंभिक अवस्था के दौरान होता है। आपको पता है कि भ्रूण का विकास तीन अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था होती है जिसको आप क्या कहते हैं, मोरुला, दूसरी अवस्था होती है जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लास्टुला, और तीसरी अवस्था होती है जिसको क्या कहते हैं, गैस्टुला। तो इसी ब्लास्टुला अवस्था के दौरान या मोरुला अवस्था के दौरान ये जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं दो भागों में बंट जाती हैं। जब ब्लास्टुला में भ्रूण बढ़ता है तो ब्लास्टुला का कौन सा हिस्सा बढ़ता है, आईसीएम, इनर सेल मास वाले हिस्से में विभाजन होता है और भ्रूण दो भागों में बंट गया। दोनों भ्रूण के भाग विकास करके दो शिशुओं का निर्माण कर लिए, और इन शिशुओं को क्या कहा जाता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे शुक्राणु एक है, अंडाणु एक है, इसका मतलब युग्मनज एक है, जीन एक है, इसका मतलब इन दोनों के दोनों शिशुओं की विशेषताएं बिल्कुल क्या होंगी, समान होंगी। ये दोनों या तो मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे, और सिर्फ लिंग ही समान नहीं होगा बल्कि इनके बनावट में भी आपको समानता देखने को मिलेगी, यानी दोनों संतान बिल्कुल टू कॉपी एक दूसरे के होंगे। थोड़ा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप इस थ्योरी को भी देख सकते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो आनुवांशिक यानी इनके जीन में भी समानता है। आनुवांशिक समानता का मतलब है बच्चों, इनके जीन में क्या है, समानता है, और इसके साथ ही साथ आकारिकी समानता है। आकारिकी समानता का मतलब है कि ये दिखने में भी क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। दिखने में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। और ऐसे भ्रूण, ऐसे शिशु का निर्माण तभी होगा जब एक ही युग्मनज से भ्रूण बने और वो भ्रूण दो भागों में बंट जाए। चलिए, दूसरे प्रकार के जुड़वा को क्या कहा जाता है, द्वियुग्मज जुड़वा या द्विअंडज यमज के नाम से जाना जाता है। द्विअंडज यमज या द्वियुग्मज जुड़वा का निर्माण कब होगा, जब महिला के द्वारा किसी कारण से अंडाशय से दो अंडाणुओं का क्या हो जाए, उत्सर्जन हो जाए। महिलाओं में सामान्यतः ऐसा होता है कि माहवारी या आर्तोचक्र के दौरान दो अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है। लेकिन यदि किसी कारण से हार्मोन की अधिकता या फ्लक्चुएशन के कारण अगर महिला में दो अंडाणुओं का उत्सर्जन हुआ, इन दो अंडाणुओं के उत्सर्जन से, ठीक है, एक अंडाणु ये है और दूसरा अंडाणु ये है, इन दोनों अंडाणुओं का अलग अलग शुक्राणु के द्वारा निषेचन हुआ, तो इस शुक्राणु ने इस अंडाणु का निषेचन किया और क्या बनाया बच्चों, जाइगोट का निर्माण किया, युग्मनज का निर्माण किया। वहीं इस शुक्राणु ने इस अंडाणु का निषेचन किया और निषेचन करके किसका निर्माण किया, जाइगोट का निर्माण किया। इस जाइगोट ने अलग विकसित होकर भ्रूण बनाया और इस भ्रूण ने अलग विकसित होकर शिशु बनाया। इस जाइगोट ने अलग विकसित होकर भ्रूण बनाया और भ्रूण ने विकसित होकर शिशु बनाया। अब ये एक ही गर्भाशय के अंदर एक ही समय पर दोनों शिशुओं का विकास हो रहा है, दोनों शिशुओं का जन्म होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इन शिशुओं का निर्माण दो अलग अलग युग्मनज के विकसित होने से हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डाईजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। और ये शिशु जेनेटिक रूप में भी यानी इनके जीन के स्तर पर भी
असमान होंगे और इसके साथ ही साथ इनकी बनावट भी असमान होगी। ये दोनों जो शिशु होंगे जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ये जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स क्या हो सकते हैं बच्चों? मेल मेल भी हो सकते हैं। ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं ये क्या हो सकते हैं? दोनों मेल हो सकते हैं, यानी मेल मेल भी हो सकते हैं। दोनों फीमेल हो सकती हैं, यानी फीमेल फीमेल हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक संतान मेल हो और दूसरी संतान क्या हो बच्चों? फीमेल। तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों संतान मेल होंगी, दोनों संतान फीमेल होंगी, या एक संतान मेल और एक संतान फीमेल होगी। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखने को मिलता है कि एक संतान मेल और दूसरी संतान फीमेल है। आकारिकी रूप से भी असमान है, यानी दिखने में भी अलग होंगे, आनुवांशिक रूप से भी असमान हैं, जीन भी भिन्न होंगे, क्योंकि इन दोनों भ्रूण को, इन दोनों शिशुओं को निर्मित करने वाले शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग हैं। जबकि वहीं पर आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं बच्चों? एक ही शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से बने हैं, जाइगोट एक है, जीन एक है, बस भ्रूण आगे चल के दो भागों में बटा और शिशु और जो अलग अलग भ्रूण के भाग ने अलग अलग शिशु का निर्माण कर लिया। ये है समरूप जुड़वा, ठीक है। और ये है बच्चों क्या? द्वियुग्मज जुड़वा। ये क्या है? द्वियुग्मज जुड़वा। और इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिए। एक ही गर्भावस्था के दौरान दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा दो अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले दो अलग अलग युग्मनज के विकसित होने से द्वियुग्मज जुड़वा का निर्माण होता है। ये जो द्वियुग्मज जुड़वा हैं आनुवांशिक एवं आकारिकी रूप में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था ट्विन्स का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।